सुबह सुबह बाहर हो रही थी खूब मोटी बारिश और मन करा कि आज बारिश के मौसम में पकौड़ियाँ बनाई जाएं। तो फिर आई किचन में और फटाफट काटे आलू प्याज और पनीर और बनाए आलू प्याज पनीर की पकौड़ी और साथ में बनाई टमाटर की चटनी। और सुबह के नाश्ते में भाई दोस्तों मज़ा ही आ गया। सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं सीता लखेड़ा उत्तराखंड देहरादून से हूँ और आज जो मेरी वीडियो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है शाम के 4 बजे से। और दोस्तों सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई है, मोटी बारिश हुई है और जो मिट्टी है खेतों की मिट्टी तो अच्छे से गीली हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पे खूब कूड़ा हो रखा था और मैंने यहाँ की सफाई कर ली है अच्छे से। तो अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मंडवे की पौध ला के लगा दूँ। और मंडवे की पौध बो रखी है हमने अपने घर पे, पुराने घर पे, तो वहाँ से ला के लगाती हूँ। और ये देखिए मक्की भी जमने लगी हैं अच्छे से और कुल्थी भी छोटे 2 पत्ती हुई है अभी तो कुल्थी। आप एक ये जमी हुई कुल्थी की बेल ये देखिए और कितनी बड़ी हो गई है ये। मैं घर जाके मंडवे की पौध ले आती हूँ। तो चलते हैं घर की तरफ, पुराने घर की तरफ और वहाँ से लाते हैं पौध। तो पहले मैं गोबर ले जा रही हूँ घर, जो कि मैंने कल अरबी लगाई थी और मैंने सास जी को बोला था कि थोड़ा सा कच्चा गोबर रहने देना कि मुझे अरबी के ऊपर से रखना है। तो उन्होंने बोला मैंने गोबर रखा हुआ है, पहले गोबर रखा घर फिर आना मंडवे की पौध के लिए। कल अरबी लगाई थी मैंने यहाँ पे, इसमें डालना मुझे ये गोबर। और कुछ मैं सुबह लाई थी, ये जहाँ जहाँ मैंने अरबी लगा रखी है वहाँ वहाँ ऊपर से गोबर डाल रखा है। तो ये देखिए अभी भी मतलब इतनी गिल्ली हो रखी है मिट्टी कि ये इस तरह से मेरे पैर यहीं धंस गए। और सुबह इतनी बारिश हुई है कि जहाँ पे मैंने अरबी लगाई थी वहाँ पता ही नहीं लग रहा कि मतलब मैंने कहाँ अरबी लगाई थी, क्योंकि वो मिट्टी बहने के कारण वो सारे ढक चुके हैं और मैंने अंदाजे अंदाजे पे ऐसे ही रख दिया है गोबर। कल तक तो मिट्टी बहुत सूखी थी। तो चलो जी अब चलते हैं मंडवे की पौध के लिए। तो मैं फिर पहुंच गई हूँ अपने पुराने घर पे और ये जो गेट है ना सामने, ये जेठ जीवर का गेट है और इसी गेट के अंदर मतलब जेठ जीवर के घर के आगे सास जी ने पौध बो रखी है और धान की पौध भी है और मंडवे की पौध भी है। तो जो ये पहले शुरू में दिख रही है आप लोगों को ये है धान की पौध और उधर पीछे मंडवे की पौध जिधर सास जी निकाल रहे हैं। और हमारी गायें भी खूब बोल रही हैं क्योंकि वहाँ पे सास जी नहीं इस टाइम पे, तो ऐसे ही बोलती है। गायें ऐसी होती हैं जब मालिक घर पे न रहे तो ऐसे बोलती रामती रहती हैं। अच्छा आप क्या छांट के निकाल रहे, मतलब ये कुछ यहीं रखना है? और क्या करना, ये का पकड़ा ना तो भाई हम दोनों सास बहू ने निकाल दी है ये मंडवे की पौध और अब चलती हूँ मैं घर। ना बोन तो छे चावलियो और से पूछा था हमार भी सब्जी तो जिनकन चल जाल पर उच्च नींबू की ज़्यादा सुबह खाली पेट पीने। तो ये जो मंडवे की पौध है ना मेरे सिर में अभी नहीं लगाने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज है सोमवार और अभी अभी याद आया है कि आज सोमवार है। तो आज हमारे यहाँ पीठ लगती है और हम दोनों देवरान जेठान जाएंगे पीठ में। दीदी ने बोला है कि पीठ में चलना है तो मैंने भी कहा कि हाँ चली जाएंगे, थोड़ी बहुत सब्जी भी ले आएंगे। और सबसे पहले तो नींबू और हरी मिर्ची का रहता है, नींबू ज़रूरी चाहिए घर में, क्योंकि मैं पीती हूँ सुबह खाली पेट नींबू वाला पानी। और ये जो मेरे सर में मंडवे की पौधा है अगर बारिश नहीं आई कल को तो तभी लगेगी, अगर बारिश आ गई तो पता नहीं फिर ये कब लगेगी पता नहीं है। और दीदी और मैं आ गए हैं पीठ में, हम दोनों पीठ में पहुंच गए हैं
रिपीट नहीं, यहाँ जैसे मेला जैसे रहता है, मैंने कई बार की वीडियो डाल रखी है अपनी। तो ये आगे आगे दीदी जा रही है और अभी हम दोनों आ ही रहे हैं। और ये देखिए थैला भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है मुट्ठी के अंदर है अभी थैला। और बारिश का मौसम हो रहा है, अगर बारिश आ गई तो फिर दिक्कत हो जानी है हमें, इसलिए जल्दी जल्दी सब्जी खरीदनी होगी। ये है कमल ककड़ी, कमल ककड़ी, कमल ककड़ी। हम लोग आ गए पीठ में से, और आते हुए का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि हल्की हल्की बारिश आने लगी थी। और ये लाए हैं सब्जी, क्योंकि बारिश आने लगी थी तो थोड़ी थोड़ी सब्जी ली हमने और फटाफट हम घर के लिए आ गए हैं। ये है सब्जी, और ये सब्जी में पहली बार लाई हूँ ये वाली, इसको बोलते हैं कमल ककड़ी। और आज तक नहीं बनाई थी, पहली बार लाई हूँ, मैंने कहा देखती हूँ बना के कैसे होती है। और ये है कटहल, लौकी, नींबू, ये मतलब ज़्यादा सब्जी नहीं लाए हैं, बारिश आ गई थी। तो बाकी का जो वीडियो है, ब्लॉग है, वो आएगा कल का। सभी को जय श्री राम, शुभ प्रभात दोस्तों। और दूसरे दिन की सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 6:30। और ये देखिए क्या बारिश हो रही है, झमाझम। रात में खूब बड़ी मोटी बारिश आई है, लेकिन अब इस टाइम पे ये ऐसी हो रही है झमाझम वाली बारिश। तो अभी हम खेत का तो कुछ काम कर नहीं सकते हैं। तो अभी सुबह के नाश्ते में बनाते हैं कुछ चटपटा सा, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और मन कर रहा है पकौड़ी खाने का। और पकौड़ी बना रही हूँ मैं आलू की अलग से, और प्याज और पनीर की एक साथ, मतलब 2 तरह की पकौड़ी बना रही हूँ। आलू की बना रही हूँ और प्याज पनीर की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। और ऐसे मौसम में तो जब खेत का काम भी कुछ नहीं करना है, तो ऐसे मौसम में कुछ चटपटा सी खाने का मन करता है, या तो खूब अच्छे से पराठे हों या सुबह के नाश्ते में पकौड़ियाँ हों। तो मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और लच्छेदार प्याज और पनीर की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिए ये 4 प्याज। और मेरे को इनको इतना पतला काटना है कि जो हमारा प्याज और बेसन है उसका इतना अच्छा पेस्ट बने कि जो हमारे पनीर के पीस में एकदम से ये लिपट जाए। तो मैंने इतने पतले पतले काटने हैं, ये देखिए इस तरह से। तो सभी प्याज काट लिए मैंने, 4 के 4 प्याज काट लिए हैं। हरी मिर्ची, इनको भी मैं बहुत बारीक से काट लूँगी। तो मैंने सारी मिर्ची काट ली हैं, और आधा डालूंगी मैं आलू वाली पकौड़ी में, जो कि मुझे आलू की अलग से पकौड़ी बनानी है। और आधा डालूंगी मैं जो प्याज और पनीर की पकौड़ी हैं उनमें। तो सबसे पहले अब मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी। और दोस्तों मैंने इससे पहले का भी वीडियो बनाया था, लेकिन वो ना डिलीट हो गया है। तो मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूं कि मैंने तड़के में डाला है कड़ी पत्ता, 3-4 काजू और 2-3 बादाम, और लाल सुक्की वाली जो सबूत मिर्ची होती है वो, और कड़ी पत्ता, और बाकी टमाटर और लहसुन। तो इन सबको मैंने अच्छे से गला दिया था, और फिर मैंने ये मिक्सर जार में अब पीस ली है। तो टमाटर की चटनी मैंने बना के रख दी है। और अब मैं सबसे पहले आ गई हूँ और कड़ी पत्ते के लिए, जो कि मैंने टमाटर में डाले थे तड़के में, वो मैंने कल की ले जाए हुए थे और फ्रिज में रखे हुए थे। और अभी आलू की पकौड़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए भी मुझे कड़ी पत्ता चाहिए। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे कड़ी पत्ते के लिए। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के पास नहीं है, थोड़ी सी दूरी में है ये पेड़ कड़ी पत्ता का। सामने हमारा घर, मतलब इतनी दूरी पे है ये कड़ी पत्ते का पेड़। तो ये हैं जी कड़ी पत्ते, और ये हैं तैरडू के पत्ते। और वैसे मुझे नहीं पता कि इस तैरडू को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में से तैरडू बोलते हैं। तो मैं अब इनको धो धा लिए मैंने, ये कड़ी पत्ते और ये तैरडू के पत्ते। तो इनको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो मैं भी थोड़े थोड़े डालकर देख रही हूँ कि मतलब मुझे कितने बेसन की ज़रूरत पड़ती है। आलू की पकौड़ी बनाने की मैंने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें मैंने बेसन भूसन, नमक मिर्ची, जो कुछ भी होता है सब कुछ मिला दिया है। और पहले बनाऊंगी आलू की पकौड़ी,
और फिर बाद में बनाऊंगी प्याज और पनीर वाली पकौड़ी। और सबसे पहले मैंने ये अग्निदेव के लिए निकाल दी एक पहली पहली पकौड़ी चूल्हे महाराज के लिए। और अब एक एक करके पकौड़ियाँ डाल लेती हूँ और बड़े ध्यान से डालनी पड़ती हैं। कभी ऐसे होता है जल्दी में ना तेल का जो छींटे हाथ में भी गिर जाते हैं। तो ये लो जी निकल गई आलू की पहली बार पहली बार डाली थी पकौड़ियाँ। और ये दूसरी बारी की हैं तो लगभग आलू की पकौड़ियाँ भी बन चुकी हैं। और इसके बाद है प्याज की पकौड़ी का नंबर। तो ये देखिए ये बन गई हैं आलू की पकौड़ियाँ। मैंने इनको कर दिया एक किनारे। आलू की पकौड़ी बना के मैंने एक किनारे कर दी है और अब बना रही हूँ प्याज और पनीर वाली पकौड़ी। और प्याज को मैंने इतना बारीक काट रखा है ना कि ये मतलब एकदम से बेसन के साथ अच्छे से जुड़ गया है। और अब पहले थोड़ा और बेसन मिला मिला के देखती हूँ। और क्योंकि मुझे ना जो पनीर के पीस है इसे प्याज और बेसन के जो ये मैंने घोल बना रखा है इसमें अच्छे से लपेट लपेट के उसकी पकौड़ियाँ बनानी है। एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग सिंपल पनीर के पकोड़े बनाते हैं उनसे भी स्वादिष्ट बनती हैं जो ये लच्छेदार प्याज के साथ लपेट के बनती हैं पनीर की पकौड़ियाँ। एक बार आप लोग ज़रूर बनाएं और खाएं तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि मतलब प्याज के साथ पनीर की पकौड़ी कितनी स्वादिष्ट बनती हैं। और ये पनीर की पकौड़ियाँ बन गई हैं तो अब हम लोग भी नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो लच्छेदार प्याज और पनीर की पकौड़ियाँ कैसी लगी हैं। आज का जो मेरे वीडियो था ब्लॉग था तो मैं यहीं पे आप समाप्त करती हूँ दोस्तों। और हम लोग भी अब नाश्ता करते हैं। और आप लोगों को कैसे लगे आज जो मेरी पकौड़े की रेसिपी थी लच्छेदार प्याज और पनीर की। आलू की पकौड़ी तो सभी बनाते हैं पर ये लच्छेदार प्याज और पनीर की पकौड़ियाँ भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। और इधर चाय भी बन गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का मेरे ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखें दोस्तों। जय गौरी शंकर, जय श्री राम परिवार।